कहा जाता है कि अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, चाहे वह कितने भी अच्छी पहल क्यों ना हो, क्योंकि उसका एक पक्ष हो सकता है कि आपको लाभ पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, लेकिन उसका दूसरा पक्ष आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इस बारे में बहुत प्रबुद्ध लोगों ने, कईएक लोगों ने कईएक पंक्तियाँ बनाई, कईएक दोहा को उद्धृत किया। इसमें एक दोहा है, मैं आपको बताता हूँ कि अति क्या भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति क्या भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब किसी भी चीज़ का अति उचित नहीं होता, किसी भी चीज़ का अति उचित जान नहीं पड़ता। इसलिए आप उस अति पर ध्यान दें, अति को होने से आप बचाएं। जब भी आप उस अति की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका नुकसान एकदम अवश्यंभावी है, श्योर होगा। देखिए, धर्म में कहा गया है, धर्म के आधार पर माना जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार कुछ चीज़ सुनिश्चित होता है। देखिए, ये इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ आपको समझने की विषय है कि जो एक धर्म धारण करने का विषय है, यह दूसरे पर विश्वास करने के लिए, अब मजबूत बनने के लिए जितने क्रियाकलाप हैं उस पर जोर देता है। चलिए, ये अलग विषय है कि आप इसको माने या ना माने, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, जो आपके बस में नहीं हो, उस पर अधिक आप क्यों सोचते, उस पर क्यों दिमाग लगाते? इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं या नहीं? मतलब है कि आपको फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। आप अपने कर्म को कितने कलाओं से परिपूर्ण करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। न कि आप फल को किस स्वरूप में पाएंगे, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, ये अलग बात है। वहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, इस संदर्भ में भी कहा जाता है, एक दोहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भीक होकर सोएं, तुलसी भरोसे राम के निर्भीक होकर सोएं, अनहोनी होत नहीं, होनी होत से होए। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है। मतलब जो होने वाला है वो होगा ही, आपको इधर उधर सोचने की क्या आवश्यकता है। आप चुपचाप अपने कर्मों पर ध्यान दें। इसी संदर्भ में एक और दोहा है कि होई वही जो राम रखी राजा, का करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मतलब क्या आपको वही राम, मतलब राम क्या एक धर्म का एक प्रणेता हैं और एक जिसमें मतलब सनातनी आस्था है, तो वही उन्हीं को माना जाता है निर्माण करता है, चाहे जो भी। तो मतलब कहने का है कि उस पर आप उन पर भरोसा कीजिए कि जो सुनिश्चित है यानी फल, उसके आधार पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। देखिए, जिस चीज़ से आपको बेनिफिट दिखाई दे, आपको जहाँ मजबूती आपको दिखाई दे, वहाँ आप उस चीज़ों को समझ के आप मानना चाहिए। तो हमें इतने अधिक सोचने से बचने के लिए आपको इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और आप ये जान लीजिए कि दिमाग की एक ऐसी खासियत है कि ये किसी भी बिंदु को जब सोचेगा, बार बार सोचेगा, बार बार सोचेगा। और ख़ास करके जिस पर आपको एक बार जो कि खुशी का हार्मोन यानी डोपामिन जो आपको अगर चढ़ गया है, तो डोपामिन बार बार प्रयास करेगा कि डोपामिन अपना लेवल को आगे बढ़ाए। बार बार अपने, जब आप खुश होते हैं तो डोपामिन चढ़ती है, तो डोपामिन इंटरेस्ट आने पर आती है। तो इसका एक बहुत बड़ा चीज़ है कि ये सोचेगा कि हम बार बार आए, और ये माइंड को इन्फॉर्मेशन देता है और माइंड बार बार सोचेगा। तो जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आती है उसको आप बार बार सोचते हैं, या जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त करने का अग्रेसिव होते हैं, मतलब कि आप जितना कर्म नहीं करते उससे अधिक पाने की चेष्टा करते हैं, वहाँ भी आप बार बार सोचते हैं। जब आप बार बार सोचेंगे, तो एक बात याद रखिए, दिमाग किसी भी बिंदु को जब आप बार बार रिकॉलिंग करेंगे, बार बार रिकॉलिंग करेंगे, बार बार उसको, सबसे पहले आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी। ये एक चीज़ नहीं होना चाहिए। अब आप कहिएगा सर ये बताएं कि यह पढ़ाई पर भी लागू होती है या कोई अध्ययन पर भी लागू होती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई या अध्ययन एक भले अध्ययन का केंद्र होता है, लेकिन उसमें आयाम बहुत सारे आते हैं।
जबकि आप कोई चिंता करते हैं तो उसमें केंद्रीकरण इतना गहरा होता है, उसमें विकेंद्रीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जब आप केंद्रीकृत कर कर सोचते हैं उसको बार बार, आपका दिमाग का सबसे पहले याददाश्त कमज़ोर होगा, यानी मेमोरी क्षमता भी कमज़ोर होगी, और यह एक भयंकर बीमारी में परिणत भी हो सकता है। समझ में आया? और आपको बैलेंस यानी माइंड का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। आप डिसीजन जब भी लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एकदम सही ही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बार बार सोचने से आप स्ट्रेस में जाएंगे, उससे चिंता होगी। कहा जाता है कि चिंता चिता पर पहुंचा देती है। ये माने बहुत बड़ी बात है। इसको हम लोग बहुत छोटा लेकर चलते हैं, लेकिन आप ये भी एक आंकड़ा है कि कोई काम को जब आप करते हैं तो काम करने से जितना आपकी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट होती है, खपत होती है, अगर आप चिंतित हैं, चिंता करते हैं, तो आपको मान लीजिए कि आपने 1 घंटा काम किया, उसमें जितना आपका ऊर्जा लगा, ठीक 1 घंटा आपने कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस लिया, दिमाग पर चिंता किया, तो आपको उससे लगभग 40-50 गुना अधिक आपका नुकसान हुआ। इसलिए आप जब ये सारी चीज़ों को जान जाइएगा तो आप चिंता करना आप छोड़ दीजिएगा, स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिएगा, अधिक सोचना छोड़ दीजिएगा। इससे नुकसान ही है। आपको इसको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप किस बारे में सोचते हैं? आप देखिए, इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप इसलिए चिंतित रहते, इसलिए अधिक सोचते हैं कि आप कर्म के बजाय फल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिजल्ट पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, उसके स्वरूप पर ध्यान देते हैं, जबकि रिजल्ट का कोई स्वरूप नहीं होता है। रिजल्ट रिजल्ट होता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि जो आप काम को कर रहे हैं तो उसको आप पहले गोल्डन टाइम मानिए, और गोल्डन टाइम को इतना उसको शिद्दत से जीने का प्रयास कीजिए कि वह आपका काम गोल्डन मोमेंट में परिणत हो। जब आपका गोल्डन टाइम से उसको गोल्डन मोमेंट में आप परिणत कर देंगे तो आप उसके फल की कामना करेंगे ही नहीं। फल से ज़्यादा आपको आनंद उस कर्म में आएगा, और जब कर्म में आपको आनंद आएगा तो आप समझ लीजिए कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। आपको स्ट्रेस दबाओ और आप अधिक सोचेंगे नहीं, ताकि आपके दिमाग को नुकसान हो सके। इसलिए इसका प्रमुख उपाय है कि आप अपने कर्म को देखिए। जो आपको पसंद नहीं है उस चीज़ को आप मत कीजिए। जो आपके मन का उपज हो उसमें आप न्याय कर सकते हैं। जो आप पर थोपा गया है, आपको अगर जितना समय उसमें आप लगाएंगे, एगो तो पहले न्याय नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि अगर उसमें सफलता नहीं मिला, विफलता मिला, आप असफल रहे, तो आपको इतना स्ट्रेस में डालेगा जिसका जोड़ नहीं है। अगर आपका जो स्वेच्छा का जो लक्ष्य है, जिसको आपका माइंड का उपज है, खुद आपने उसको तय किया है, उसमें आप असफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं, तो आप उसे विफल और असफलता की तरह काउंट नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे। यही दिमाग की बहुत बड़ी खासियत है। जिस चीज़ को स्वीकार करती है उसको एक अलग रूप से स्वीकार करती है, आज जिसका कोई प्लिंथ ही नहीं, जो इसको जड़ पहले से बनाया ही नहीं है, उसमें अगर उसको बहाना मिला तो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप तय कीजिए जो आपको करना है, उसमें आपको मन लग रहा है कि नहीं, वो आपका उपज है कि नहीं, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब थोपा हुआ वो नहीं है तो उसको गोल्डन टाइम में जब आप वर्क कर रहे हैं तो उसको गोल्डन मोमेंट में जीने का प्रयास कीजिए, इतना शिद्दत से कीजिए। हाँ, गोल्डन मोमेंट में जब आप चले जाएंगे, आप फल की कामना नहीं करेंगे, रिजल्ट की कामना बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मैं अभी कितना अच्छे समय में गुजर रहा हूँ, ये मेरे लिए पल जो है कितना बेहतर है। तो जब इसमें आप चले जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की, आपको ज़्यादा सोचने की, आपको चिंता करने की कोई संभावना ही नहीं बनेगी। जब ऐसा होगा नहीं तब आपके दिमाग को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।